बच्चों आइए इस प्रश्न को देखते हैं। नारियल में सफेद गरी एंडोस्पर्म के चारों ओर पतली काली परत है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो नारियल में सफेद गरी यानी जो एंडोस्पर्म होता है उसके चारों ओर पतली काली परत यहाँ पे कौन सी है। विकल्प ए में दे रखा है बीज में, विकल्प बी में दे रखा है फल भित्ति में, विकल्प सी दे रखा है बीज चोल में और विकल्प डी रखा है बीज पत्र में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो होगी यहाँ पे भ्रूणपोष। तो यहाँ पे जो भ्रूणपोष होता है ये भ्रूणपोष को ही हम यहाँ पे एंडोस्पर्म भी कहते हैं, एंडोस्पर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पे भ्रूणपोष का क्या कार्य होता है, तो यहाँ पे जो भ्रूण होती है उसके विकास में ये सहायता करता है क्योंकि ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो यहाँ पे अगर हम भ्रूणपोष की बात करें तो ये जो भ्रूणपोष होता है वो बीज के परिपक्व हो जाने के बाद भी, वो बीज के परिपक्व हो जाने के बाद भी, हो जाने के बाद भी विद्यमान रहता है, बाद भी विद्यमान रहता है। तो यहाँ पे जब बीज का जो बीज है वो परिपक्व हो जाता है उसके बाद भी अगर ये भ्रूणपोष जो है वो विद्यमान रहता है तो वो खाने के तुल्य हो जाता है, वो खाने के तुल्य हो जाता है, हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम नारियल की बात करें तो नारियल में ये सफेद गरी, नारियल में जो सफेद गरी है, जो सफेद गरी है जिसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं यानी कि जो भ्रूण पोषण है या भ्रूण पोष जो होता है ये खाने के तुल्य होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये खाया जाता है, ये खाया जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है इसके चारों ओर जो पतली काली परत होती है, यहाँ पे अगर हम बोल सकते हैं कि इसके चारों ओर जो पतली काली परत है, काली परत है वो यहाँ पे कहाँ मिलती है, तो वो बाहरी अध्यावरण में देखने को मिलती है। वो हमें बाहरी अध्यावरण, बाहरी अध्यावरण जिसको हम बोल सकते हैं कि बीज का, बीज का बीज चोल, बीज का बीज चोल। और यहाँ पे जो बीज का बीज चोल होता है इसी को हम टेस्टा कहते हैं, इसी को हम टेस्टा कहते हैं। तो ये जो टेस्टा बनता है, ये जो टेस्टा बनता है इसमें होती है। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न का सही उत्तर देखें तो यहाँ पे विकल्प सी में दे रखा है बीज चोल में, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।